अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम ई ट्यूटर 9। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई होंगी और हमने उनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उसका पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब जब हमने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करना है तो उससे पहले जरूरी है कि हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखें हमारी पहली जो वैल्यू है उसमें पावर स्क्वायर में है, दूसरे में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तीसरे में वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन में देखूं तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है मैं इस पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का स्टेप इसके ऊपर लगा सकता हूं। तो अब मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाता हूं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम इधर सोल्यूशन लिख के एक दफा हम अपनी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके कुछ हमारे प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स को आप किसी भी क्वेश्चन पे लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें इसका तरीकाकार क्या है। हमारी जो पहली वैल्यू है और जो आखिरी वैल्यू है, हम इन वैल्यूज को, इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 3 है। ये फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप है। 3 1 3, यानी हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आया है। ठीक है, तो मैं इसके पहले फैक्टर्स बनाऊंगा, जोड़े बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि ये जो 3 है ये कौन कौन से टेबल में आता है। मसलन पहले हर हमारी वैल्यू 1 के टेबल में आती है, तो 1 3 3। ठीक है, हमने हमेशा छोटी वैल्यू को इस साइड पे लिखना है, इससे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखें ये मेरी स्मॉल वैल्यू है और ये मेरी लार्ज वैल्यू है। ठीक है, अब 3 के पहाड़े का तो सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, 1 3 3। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें तो 4 आ रहा है, यानी मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका है, ये हमारा स्टेप 2 है। इसको भी अच्छी तरह आपने समझना है। पहली जो वैल्यू है हम एज इट इज लिख देंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद जो पहला साइन है वो एज इट इज डाल देंगे। फिर आगे ये दो फैक्टर्स आएंगे, मैं उनकी जगह छोड़ूंगा। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट फैक्टर है उसका साइन भी मुझे यहां से लेना पड़ेगा। इस साइन और इस साइन को मल्टीप्लाई मैं करूंगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, जगह इसकी भी छोड़ दी और इसी तरह मैं अपना आखिरी जो वैल्यू है वो लिख लूंगा इक्वल 0। अब यहां पे मेरे फैक्टर्स आने हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्टर ही एक है तो यही फैक्टर मेरा यहाँ पे प्लेस हो रहा है। तो पहले हमेशा हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद छोटी वैल्यू लिखेंगे और साइन मेरे पहले ही प्री डिफाइंड है। अब देखें 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x। अब मेरे यहाँ पे ये एक मेरा पेयर बन जाएगा, ये दूसरा पेयर बन जाएगा। इसमें से जो भी कॉमन निकलता होगा मैं वो निकालूंगा। इसमें हमें नजर आ रहा है कि 3 दोनों के अंदर कॉमन है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x एक दफा है, तो एक दफा x मेरा इधर से भी कॉमन आ जाएगा। जब हम कॉमन निकालते हैं तो बेसिकली ये वैल्यूज इस नंबर से डिवाइड हो रही होती हैं। इधर से कॉमन निकाला तो बाकी सिर्फ x बचा। अब ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब आगे बारी दूसरे पेयर की। इसके बाहर साइन है प्लस, तो इसी को मैं कॉमन लूंगा। जब प्लस को कॉमन लिया तो इसकी दोनों वैल्यूज के साइन चेंज नहीं होंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे मेरा कॉमन आ रहा है 1, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास अगेन दो वैल्यूज हो गई, एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है।
इन दोनों में मुझे नजर आ रहा है x प्लस 1 कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 3x प्लस 1 और इन दोनों के बाहर कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये मेरी जो इक्वेशन है अब सॉल्व हो चुकी है। अब यहां पर मैंने देखना है कि दो वैल्यूज हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन है। जब दो वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि या तो पहली वैल्यू 0 है या दूसरी वैल्यू 0 है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन का मतलब है कि या तो 3x प्लस 1 इक्वल है 0 के, या मेरे पास x प्लस 1 0 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3x प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसी तरह इधर x ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। इसके दो सोल्यूशन निकले हैं, एक है -1/3 और एक है -1। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट होगा उसको मैं लिखूंगा कि ये -1/3 कोमा -1 है और ये दरमियानी ब्रैकेट शुरू करके दरमियानी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये मेरा फाइनल आंसर है। शुक्रिया।